नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आज आया हुआ था मेड़ता, और मेड़ता भी इसलिए आया हुआ था मैं कि भाई लाडनू में जो अपनी गाड़ी चोरी हुई थी उस चक्कर में मैं लाडनू आया था, तो भाई साहब का कॉल आया तो सोचा कि क्यों ना भाई साहब का भी इंटरव्यू किया जाए। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाई प्रदीप भाई। बढ़िया हो भाई साहब? बस बढ़िया मेरे को लगता है आपके यहाँ तो गर्मी का एहसास हो नहीं रहा है यहाँ बैठे हुए तो। यहाँ पे तो वैसे गर्मी का तो है एहसास तो अभी तो पर हवा चल रही है। हवा चल रही है। तो क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा बलदेव राम नाम है सर। बलदेव राम। हाँ जी। तो और भाई साहब अपना जो ये एरिया है, जो गांव का नाम है, ये गांव का क्या नाम है? ये गांव चाउंडिया करला है, तहसील रियाम बड़ी, जिला नागौर है। जिला नागौर लगता है। हाँ जी। तो नागौर से अपना गांव कितना पड़ जाता है? ये 100 किलोमीटर वाला। 100 किलोमीटर। हाँ जी। और रियावाड़ी से कितना पड़ जाता होगा? रियाम बड़ी से 15 किलोमीटर दूर। 15 किलोमीटर। हाँ और जी। पुष्कर से कितना पड़ जाता है? पुष्कर से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। हाँ जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे भाई साहब अभी टोटल? अभी 5 जानवर है प्रदीप भाई। 5 में क्या क्या रख रखा है? 2 घोड़ी है बड़ी, 2 हम्म। उनके साथ एक बच्चा एक बच्ची है, और 1 साल की एक और बच्ची है। एक यानी कि टोटल 5 है। टोटल 5 जानवर सब यानी कि फीमेल रख रखी है ना? हाँ, एक बच्चा है खाली? एक वो बच्चा आया हुआ मेल है ना? मेल है। तो अगर भाई साहब बात करें, सबसे पहले आपने के घर में जैसे कि ये लोग देख पा रहे हैं, हाँ। तेजाजी महाराज की एक मूर्ति लगा रखी है। तेजाजी महाराज की है ना? हाँ जी। तो ये मूर्ति क्यों लगा रखी है, और आपका और यानी कि इन क्या समझ, थोड़ा सा मैं जानना यानी कि लोगों के हिसाब से जानना चाह रहा ये हमारे वैसे तो वंशज है तेजाजी महाराज। था। ये दौलिया तेजाजी महाराज, हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल। और गांव में बन रही थी तो किसी कारण से नहीं बनी, तो हमने सोचा अपने पास जगह पड़ी है खूब, अपन खुद ही बनवा लेते हैं। बिल्कुल। और अपन पर्सनली बनवा लिया, उनकी वो क्या इच्छा हो गई। तो ये आपके गांव में सिर्फ एक आपके घर में ही है ये? अपने घर में ही सर। तो लोग बाग कभी आते हैं दर्शन वगैरह करने के आते हैं हिसाब से? सर, आते हैं। आ जाते हैं। हाँ जी। तो अगर भाई साहब हम बात करें अभी जैसे कि घोड़ा घोड़ियों की, हाँ जी। तो अभी हमारे सामने अबलग घोड़ी और बच्चा खड़ा हुआ है। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी का नाम लक्ष्मी है सर। लक्ष्मी है। हाँ जी। और अगर लक्ष्मी के बाप की बात करें तो लक्ष्मी का बाप कौन है? नहीं, इस तो मालूम नहीं है, वो तो बता रहे थे बट वो मालूम नहीं है। यानी अननोन माने है अननोन ना? है। और माँ? माँ का भी मालूम नहीं। माँ भी अननोन है। हाँ जी। अगर लक्ष्मी की उम्र की बात करें तो उम्र में कितनी है लक्ष्मी? ये लगभग 7 साल की हो गई। 7 साल की हो गई हाँ है। जी। और हाइट में कितनी होगी लक्ष्मी? ये 60 प्लस है सर। 60 प्लस है। हाँ। तो लक्ष्मी को कहाँ से लेके आए थे आप? हम हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, चूंदिया गांव है, हम्म। वहाँ से खरीदी थी हमने। कितना टाइम हो गया लक्ष्मी को अपने यहाँ पे फार्म पर? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। हाँ जी। तो 2 साल में कितने क्या बच्चे दिए अपने फार्म पे, और पहले क्या दिए उसके बारे में है कोई डिटेल? पहले की डिटेल है सर, उन्होंने एक बच्ची दी थी वहाँ पे उनके, यानी उनके फार्म पे लक्ष्मी ने एक बच्ची दी थी? हाँ जी। ओके। उसके बाद हमारे यहाँ आने के बाद में प्रेग्नेंट हुई, हम्म। और उसके बाद में अभी एक बच्चा दिया है। बच्चा दिया है? अबलग बच्चा आया है। अबलग बच्चा आया है। हाँ। तो आप तो वहाँ से जब घोड़ी लाए होंगे तो खाली लाए थे वो? हाँ, वहाँ पर लाए उस टाइम खाली थी सर। उस टाइम खाली थी। हाँ जी। तो कैसे पता लगा लक्ष्मी के बारे में? लक्ष्मी का किसी से सुना था कि वहाँ पे कोई घोड़ी है, तो हम देख के आए। 2-4 दिन बाद में वापस वहाँ पे हमारा वो समझ में आ गया, घर वालों को सभी को दिखाया, समझ में आ गया, ले लिया। तो जैसे कभी घोड़ा घोड़ी लेने जाते हो तो घर में पहले सलाह करते हो कि भाई मैं वो घोड़ी लेने जा रहा हूँ या बच्चा लेने जा रहा हूँ? नहीं, वो तो सभी परिवार को पूछ के ही जाते हैं। तो घर में सबको कोई शौक है कि सिर्फ आपको ही है? सभी को है सर। सबको कोई है। हाँ, और मेरे पापा को, बच्चों को, सभी को शौक है। और मेरे को लगता है घर में अगर आप कहीं चले भी जाते होंगे तो मम्मी पापा वगैरह, बच्चे मम्मी, वगैरह पापा, बच्चे कोई सब संभाल लेते हैं। सब संभाल लेते हाँ हैं। जी। तो घोड़ा घोड़ी के अलावा भी और कुछ भी रख रखा है कि जानवरों में? जानवर है सर, गाय है, भैंस है। अच्छा, गाय भैंस के साथ में घोड़ा घोड़ी रख घोड़ा ली। घोड़ी भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे लक्ष्मी के नीचे बच्चा भी है ना, हाँ जी। तो बच्चे की क्या उम्र हो गई है? बच्चे 3-3.5 महीने का हो गया सर। 3-3.5 महीने का। बच्चा जो है, जो तूफान लाइन का है बच्चा। बच्चा तूफान लाइन का है, जो मदेरना सुनील भाई के पास है, लाडपुरा में। अच्छा, बच्चे का बाप मदेरना है? मदेरना, जो सुनील भाई के पास में। हाँ। तो भाई साहब जब घोड़ी वगैरह लेके आए थे, पहली घोड़ी है कि अबलग अपनी? ये अबलग पहली घोड़ी है। तो पहली घोड़ी जब लेके आए तो क्या एक्सपीरियंस रहा? अपने एक्सपीरियंस का मतलब कैसा रहा, यानी घोड़ा घोड़ी के साथ में तालमेल? तालमेल तो सब नए आदमी थे, फर्स्ट टाइम। हाँ तो घोड़ी का वैसे डर लगता है जानवर नया तो। हाँ। और फिर थोड़ी बहुत बदमाशी भी करती थी घोड़ी। फिर हमने किसी से भी जैसे यूट्यूब से या ऐसे देखा भाई रफीक भाई के, तो उनसे कांटेक्ट किया। फिर वो आए, उनको ये ट्रेनिंग दी, उनको बताया होगा कि भाई घोड़ी ऐसे ऐसे करती है, बदमाशी कर रही है घोड़ी। हाँ। फिर रफीक भाई ने इसको ट्रेन किया अच्छे से। तो अच्छी शुरू में थोड़ी सी टेंशन बन गई थी कि जब घोड़ी थोड़ी सी नाटक करती थी कि तो यार अपन क्या लेके आ गए? नए नए आदमी तो वो तो टेंशन तो होती है सर। मेरे को लगता है घर में टेंशन का सा माहौल क्रिएट हो गया होगा। वो तो हो ही जाता है सर।
तो जैसे अगर हम बात करें अभी लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी को दोबारा से प्रेग्नेंट कराया है किसी घोड़े से कि नहीं कराया? हाँ जी, अभी सुबर है, सुबर है, 3 महीने की सुबर है, धनराज से। धनराज से? हाँ जी, बछवारी है जय सिंह जी के पास। नागौर फर्स्ट चैंपियन है नागौर में। तो लक्ष्मी पे राइडिंग वगैरह भी बराबर करते हो? हाँ करते हैं सर। कितने टाइम कर लेते हो राइडिंग वगैरह? राइडिंग वैसे इतना टाइम भी नहीं मिलता है, बट सप्ताह में 1-2 बार कर लेते हैं। पर ये कि रफीक भाई इसमें राइडिंग तो डाल ही गए। हाँ, चाल अच्छी चलती है। चाल अच्छी चलती है। तो अभी जैसे घोड़ी के पास जाते हो या चारा वगैरह डालते हो तो अब तो डर नहीं लगता? नहीं, अभी तो बच्चे और मम्मी पापा सभी, कोई लेडीज भी डाल देती है। फिर अभी पहचानने भी लगी होगी, मेरे को लगता है शुरुआत में नई होगी तो डरती भी होगी। भी नहीं थी, हम भी नए थे। हाँ, दोनों एक दूसरे से डरते थे। वो तो होता ही है। फिर धीरे धीरे तालमेल बन गया होगा। तो अगर बात करें सर, घर के अंदर घोड़ा घोड़ी कैसे बांधते हो? यानी कि जैसे फार्म वाले लोग तो स्टेबल वगैरह में बांध देते हैं ना, अभी जैसे अभी देखे तो अपने घोड़ा घोड़ी पीछे पेड़ों के नीचे बंधे हुए हैं, तो घर में कैसे घोड़ा घोड़ी बांधते हो? अभी यहाँ पे तो जैसे ये देसी जुगाड़ है, हम क्या जमीन में गड्ढा खोद के उसमें एक रस्सी वगैरह या टायर ऐसा कुछ डाल देते हैं, जैसे हम मारवाड़ी में या हमारी लैंग्वेज में भंवर बोलते हैं उसको। जो टायर डाल के खुट्टी सी बना देते हैं। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? भंवर बोलते हैं हम यहाँ हमारी लोकल भाषा में। अच्छा, आपकी लोकल भाषा में। ओके। तो उसमें क्या है, पाँव में नहीं आए और इस हिसाब से और रस्सी डाल के बांध देते हैं। और फिर खाने के लिए क्या जुगाड़ कर देते हो? खाने के लिए वैसे तो एक ड्रम आता है, उसका वो बनवा लेते हैं हम, या एक सीमेंट का भी आता है जिसमें वो गाय भैंस वगैरह जैसे चरती है ना, वैसे ही खाने के वही है। और मेरे को लगता है कि बिल्कुल जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उस तरीके से आप रखते हो। अपना पूरा देसी जुगाड़ है सर। देसी जुगाड़। और घोड़ा घोड़ी भी मेरे को लगता है बिल्कुल देसी जुगाड़ के हिसाब से ही रहते हैं, नेचुरल में रखते हैं। तो जैसे आपके यहाँ मच्छर वगैरह तो नहीं है जैसे ज्यादा? नहीं, जैसे घोड़ा घोड़ियों को परेशानी वाला नहीं है इतना, ऐसा नहीं है, खुला रहता है ना, खुला है। हाँ। और मेरे को लगता है सबसे मेन साफ सफाई भी है। साफ सफाई भी रखते, क्योंकि मेरे को लगता है जैसे मैंने सुबह देखा कि भाई जैसे ही लीद करते तो आप में से किसी ने भी देखा तो तुरंत साफ कर देते हो। वो साफ सफाई से मच्छर मक्खी नहीं होते हैं, वो साफ सफाई का स्पेशल ध्यान है। बस वही ध्यान। तो अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने एक और दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, तो दूसरी घोड़ी का क्या नाम है? दूसरी घोड़ी का नाम है सर संगम। संगम? हाँ जी। और अगर संगम के बाप की बात करें तो? संगम ये राज शेखरावाला की है। राज शेखरावाले की? उन्होंने जहाँ से मैं खरीद के लाया, उन्होंने यही बताई थी, राज शेखरावाले की है। और उम्र में बात करें इसकी? ये 6 साल की है। 6 साल की है। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी ये? 61 है सर। 61 है। हाँ जी। और मार्किंग क्या है घोड़ी की? इसमें ब्लेज है, एक पैर वाइट है, एक पैर सफेद है पीछे का। तो आप कितने टाइम पहले ले आए थे ये घोड़ी? इसको 2 महीने से ऊपर हो गए सर। अच्छा, अभी रिसेंट में लाए हो? हाँ जी, 2 महीने। तो कैसे लेके आए ये घोड़ी? ये हम इधर से कोई देखने के लिए निकले थे। कहाँ से लाए वैसे ये घोड़ी आप? ये गुजरात से, बनासकांठा से। बनासकांठा से? बहुत दूर चले गए मेरे को लगे। हाँ, देखते देखते आगे चले गए। हाँ। तो फिर कैसे पता लगा घोड़ी बंध रही है? वो यूट्यूब पे देख रहे थे वीडियो। कि जैसे यूट्यूब पे देख लिया, इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर वहाँ पे चले गए, देखे जानवर, फिर एक ने दूसरे को बताया हुआ। हाँ, दूसरे से तीसरे, आगे से आगे, वो फिर ये पसंद आ गई। तो कितने दिन लगा के आए वहाँ पे? 5 दिन लगा के आए। 5 दिन? हाँ जी। 5 दिन में कितने खरीद के लाए? एक बच्ची और एक घोड़ी है, 2। और देखे कितने वैसे? देखे 5 दिन में कम से कम 500 जानवर देखे होंगे। 500 जानवर? जी हाँ। तो 500 में से आप इसको संगम को लेके आए? संगम नाम बता रहे हो ना, तो क्या अच्छा लगा संगम में आपको जिसकी वजह से आप लेके आए? एक तो ये एकदम सीधी सादी है, कोई बदमाश नहीं लगी, प्लस इसके नीचे बच्ची थी, और प्लस सुबर थी। हाँ, वो बोला छट्टी का घोड़ा बता दिया था। अच्छा, यानी घोड़ी के साथ डबल ऑफर मिल गया आपको, है ना? यानी कि आपको बच्ची भी मिल गई और घोड़ी साथ में प्रेग्नेंट भी मिल गई। तो अगर बात करें, ये अभी कितने महीने की सुबर है? ये अभी 3 महीने से ऊपर हो गए सर। किस घोड़े से सुबर है ये वहीं पे कोई शिवा का बच्चा बता रहे थे, वो कंफर्म मालूम नहीं है, वो शिवा का बच्चा। पर आपको जो बताया वो आप बता रहे हो? मेरे को ये बताया वही बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, जैसे ये संगम के नीचे बच्ची है, तो बच्ची की क्या उम्र है? ये बच्ची 3-3.5 महीने की हो गई। 3-3.5 महीने की? हाँ जी। और बच्ची का बाप कौन है? ये मौर्या। पीयूष भाई चौधरी के पास है। पीयूष भाई के पास? हाँ जी। तो कैसे पता करा ये मौर्या की बच्ची है? सर, मैंने उनको कॉल किया था, पीयूष भाई को। हाँ जी। तो वो अपनी डायरी देख के और वो बोले, फिर बाद में कंफर्म मेरे घोड़े की बच्ची है। ओके। फिर हमने वहाँ से खरीदी थी। हाँ। तो थोड़ा सा वीडियो देख देख के भाई साहब थोड़ा सा एक्टिवपन भी आया कि जैसे घोड़ा घोड़ी खरीदने जाते हो कि भाई किन किन चीज़ों की ध्यान रखें, क्योंकि घोड़ा मार्केट में कभी कभार थोड़ा बहुत फ्रॉड भी हो जाता है, तो वो भी समझ में आता है कि वीडियो से क्या है सर, हर चीज़ का नॉलेज मिल जाता है, ये आदमी से कांटेक्ट हो जाता है, प्लस
कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है वो वहाँ जाने से पता चलता है। वीडियो में आदमी कुछ भी बोल देता है। वीडियो में तो आदमी यानी कि मेरे लगता है सभी सही बोलते हैं, ऐसा लगता है देखने के बाद में, पर वहाँ जाने पे क्या है सच्चाई वो सामने जाने से ही पता, वास्तविकता सामने जाने पे पता लगती है। कभी कभार हुआ है क्या ऐसा वीडियो में देखा हो आदमी ऐसा बोल रहा हो और सामने जाने के बाद और कुछ निकला हो, कभी हुआ? होता ही होगा सर, बट हम वीडियो में जो देखते हैं वो वास्तविक में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है जी। चलो आपने बोला तो फिर ये बात हकीकत है, हो सकता है अभी किसी को बुरा भी लगे। नहीं देखो बुरा लगे पर ये सच्चाई यही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो देखो कभी कभार ऐसा होता है 40% लोग वास्तविकता में जो कैमरे के सामने रहते हैं वो कैमरे के पीछे भी होते हैं, पर एक 60% लोग जो कैमरे के सामने रहते हैं वो अपने सामने वैसा रिएक्ट नहीं करते। तो अगर भाई साहब अगर बात करें अपन दोनों बच्चे वाली घोड़ी है, तो मेरे को लगता है दोनों बच्चे वाली घोड़ी पे वो भी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लेने सेल के हिसाब से है कि नहीं है घोड़ा घोड़ी? नहीं सेल तो कर ही देंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि लेने वाले के लिए अच्छा ऑफर है। बिल्कुल मैं भी उसी हिसाब से लेके आया था। डबल ऑफर है ना, ऑफर में एक घोड़ी के साथ में यानी कि दो बच्चों का ऑफर है। 2 बच्चों का। एक तो साथ में मिल ही रहा है और एक मिल जाएगा और लक्ष्मी एक बच्चा दे देगी, तो लक्ष्मी एक तो दे रही है और एक और लक्ष्मी दे देगी, है ना, तो 2 आ गए। तो साहब घोड़ा घोड़ी जैसे रखते हो आप तो क्या खर्चा वगैरह क्या आ जाता है अपना, जैसे नॉर्मल गांव के हिसाब से देखा जाए तो? नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ गेहूँ जैसे गुज्जी है, बाजरा है, चारा जैसे हमारे बोरवेल है तो यहाँ पे बोया हुआ है, रजका है, दूसरा ये घर का हो जाता है, तो प्लस शौक भी है घोड़ों का। बिल्कुल। तो चारा हरा चारा ये हो जाता है और गुज्जी वगैरह जो होती है वो दे देते हैं, बाजरा दे देते हैं। तो गांव में भाई साहब कितने लोग रखते हैं घोड़ा घोड़ी? 2-3 और रखते हैं। 2-3 और? उनके पास में कितने हैं घोड़ा घोड़ी? अभी फिलहाल उनके पास में 2-1 घोड़ी है। 2-1 घोड़ी है। तो भाई साहब जैसे घोड़ा घोड़ी रखने लगे तो मेरे को लगता है 2-3 साल तो हो गए आपको, है ना? 2 साल। तो कैसा लगा मार्केट? लगा कि हाँ भाई मैं अच्छा आया, सही आया? नहीं मार्केट क्या ये शौक है और मार्केट में एक से दूसरे से जान पहचान भी हो जाती है, आगे से आगे ये है। तो अभी तक भाई साहब बेचा कोई 3 साल में घोड़ा घोड़ी? नहीं बेचा नहीं सर, अभी तक खरीदा ही है। अभी खरीदा ही है बस। तो भाई साहब अगर हम बात करें अभी एक और बच्ची हमारे सामने खड़ी हुई है जो तिलवाड़ा मेले से। अच्छा तिलवाड़ा मेले से लेके आए हो? तो तिलवाड़ा मेला गए थे देखने के लिए? देखने के लिए गए थे सर। अच्छा वहाँ से फिर कैसे ली बच्ची? वहाँ पे देखने गए थे हम शाम के टाइम में। कितने तारीख को गए थे आप तिलवाड़ा मेला? हम 20 तारीख को गए थे। 20 तारीख को? हाँ जी, मार्च 20। अच्छा फिर उसके बाद? उस दिन दूसरे दिन 21 तारीख को ये बच्ची पसंद आ गई, वहाँ से खरीद ली और लेके आ गए। तो मेरे लगता है अकेले लेके आए होंगे तो भाड़ा बहुत पड़ गया होगा? भाड़ा तो सर देखो वो लगेगा ही। कितना लग गया था भाड़ा? वो 7,000 रुपये लगे। 7,000 रुपये? 300 किलोमीटर हो जाता ना यहाँ से तिलवाड़ा। 300 किलोमीटर। हाँ तो और किसी का भी घोड़ा घोड़ी लाए थे गाड़ी में डाल के कोई आसपास का? नहीं अकेला? अकेली बच्ची लाए थे। चलो तो मेरे को लगता है कि यानी कि घोड़ा घोड़ी मंडियों में भी चले जाते हो कभी कभार लेने के हिसाब से? देखने के हिसाब से गए, वहाँ गए, पसंद आ गई बच्ची, अपनी रेट में होगी तो ले ली, रेट में हो गई ले ली बस। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपके पास में घोड़ा घोड़ी रखे हुए हैं तो कभी कभार कोई आता है क्या घोड़ा घोड़ी देखने के हिसाब से? आते हैं, बहुत सारे आते हैं सर, गांव वाले भी आते हैं, छोटे बड़े बच्चे शाम सुबह आते ही हैं। गांव वाले फोटो खींचना आते होंगे? बिल्कुल आते हैं सर। मेरे को लगता है कि जो नया आदमी आता है वो तो थोड़ा डरता होगा घोड़ी के पास जाने से। नया तो जैसे हम भी शुरू में लिया तो हमको डर लगता था, वैसा ही है। नया आदमी पास में नहीं जाएगा। नया आदमी नहीं जाएगा, है ना? बिल्कुल। बाकी भाई साहब कोई समस्या भी आती है कि गांव में घोड़ा घोड़ी पालने में? भाई समस्या वैसी कोई समस्या नहीं आ रही है। खाने पीने की तो कोई समस्या आती नहीं होगी? कोई समस्या है नहीं, रहने की समस्या नहीं। जैसे यहाँ पे एक तो डॉक्टर की थोड़ी समस्या आ जाती है। डॉक्टर कभी कभार बुलाया क्या अभी तक 3 साल में कभी? हाँ बुलाए थे, चेक करने के लिए बुलाए थे। तो कहाँ से आते हैं डॉक्टर साहब? यहाँ डॉक्टर साहब हमारे यहाँ छापरी कहीं लगे हुए हैं। जहांगीर साहब है एक डेगाना के खान साहब है, वो आते हैं। मुझे लगा डॉक्टरों पे बेचारों पे बोझ भी बहुत हो जाता होगा, गाय भैंस गाय भैंस और ये घोड़ों का विशेष तौर से डॉक्टर ज्यादा इतना है भी नहीं। हमारे एरिया में पर मेरे को ऐसा लगता है कि किसान के घर पे घोड़ा घोड़ी भी बीमार बहुत कम होता है, तो किसान को तो मेरे को लगता है ज्यादातर घोड़ी चेक करवाने के लिए जरूर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसान के पास में क्या है, खाना पीना सब नेचुरल रहता है ना। एक बार को फार्म वाले लोग तो बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह दे देते हैं। अभी जैसे मैंने आपके यहाँ देखा तो मेरे को लगता है सब देसी जुगाड़ है, मेडिसिन रखते ही नहीं सर, न कोई यूज करते हैं। ठीक है ऐसा कोई हो जाता है इमरजेंसी, वो एक अलग चीज है, बाकी मेडिसिन यूज नहीं करते। पर देसी जुगाड़ में मेरे को लगता है घोड़ा कभी बीमार होता नहीं है, क्योंकि
पहले के पुराने जमानों में भी घोड़ा घोड़ी ऐसे ही रहते थे, पेड़ के नीचे बंधे हुए, जैसे लोग पीछे देख रहे हैं ऐसे बंधे हुए, यही जुगाड़ चलता था पुराने जमाने में। हाँ, यही अभी यही चला रहे हैं हम तो सर, हैं तो यही किसान लोग यही चला नहीं रहे तो देखो घोड़ा घोड़ी को ये यही चला रहे हो ना, तो ये नेचुरल इनको बहुत अच्छा लगता होगा। देखो ये अभी आराम से खड़े हुए हैं, अपने गर्दन नीचे कर रहे, ऊपर कर रहे, जैसा भी अपने हिसाब से है। अभी अपनी गाय भैंस के साथ में यहाँ आ जाएंगे, 2-3 महीने यहाँ फार्म पे आ जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को वापस चले जाते हैं गाय भैंस के साथ में। तो आपके फार्म पे तो मेरे लगे गाय भैंस और घोड़ों की सब दोस्त होंगे आपस में, क्योंकि सब एक ही जगह पे बनते हैं। चलो साहब बहुत बढ़िया। बाकी जो भी अगर कोई लेने वाला होगा घोड़ा घोड़ी तो सेल कर दोगे है ना? हाँ, सेल क्यों नहीं करेंगे। तो भाई कोई लेने वाला हो, कोई नया बंदा हो तो स्पेशली कांटेक्ट करे, क्योंकि मेरे को लगता है घोड़ी के साथ में डबल ऑफर है ना, और डबल ऑफर बहुत कम मिलते हैं। तो जो नया बंदा है उसका भी शौक बढ़ेगा, उसको भी आने वाले टाइम में कुछ इनकम भी होगी, और दोनों घोड़िया राइडिंग की भी चालू है बिल्कुल है ना, तो राइडिंग में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। थैंक यू भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, क्योंकि इंटरव्यू वैसे फार्म पे तो बहुत बनाते, पर इधर लाडनू आए हुए थे तो सोचा क्यों ना बनाया जाए। चलो ओके, थैंक यू भाई साहब।